अंदर आपको पता है कि एक मैटर चल रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं ये पेटीएम गैंग। जो एक वो बेंगलोर के अंदर बैठा हुआ बड़वा उपदेश राणा और एक ये राजस्थान के अंदर महिपाल, ये दोनों क्या करते हैं, सिर्फ इनको कोई मतलब नहीं है, कोई हिंदू से मतलब है इनको, ना कोई मुसलमान से मतलब है इनको, मतलब है सिर्फ जातिवाद से। ये लोग जातिवाद फैलाना चाहते हैं और हिंदू को मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाइयों को हिंदुओं से कैसे लड़ाया जाए, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये मेन पूरी साजिश क्या है और क्यों ये लड़ाना चाहते हैं। इसकी मेन साजिश, मेन बात यह है कि 26 तारीख को राजस्थान के भाई बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली कूच करने वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली कूच करने वाले हैं। इस मैटर को और किसान भाइयों को इस किसान आंदोलन से भटकाने के लिए इन लोगों ने, इनके आकाओं ने ऊपर से इनके ऊपर ऑर्डर आया कि ऐसे करो, किसान भाइयों के, राजस्थान के भाइयों को कैसे ही करके कैसे रोको। इसलिए इन लोगों ने ये मैटर, बीकानेर का ये मैटर लेके आए बीच में और हिंदुओं भाइयों को, मुसलमान भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करना और हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमान भाइयों के प्रति नफरत पैदा करना, इनका ये काम हो गया है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि बेचारों के पास 1 साल से कोई काम नहीं था, 1 साल से बेचारों के पास कोई पैसा नहीं आया, कोई पेटीएम नहीं किया इन लोगों के पास, इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं था, इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं था, तो इनको मुद्दा चाहिए था, क्योंकि ये तो निक में बैठे थे, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में इनका घर चलना ही मुश्किल हो गया था। अब इन लोगों के पास कैसे ही कोई मुद्दा आए, तो एक जो 1 साल पुराना मैटर, 1 साल पहले शादी हो चुकी थी, तो शादी उन लोगों ने की, दोनों रजामंदियों से की अपने और कर ली। आपको इतनी ही शादियों से तकलीफ है तो हमारे सचिन पायलट साहब ने मुसलमान लड़की से शादी की, हम लोगों ने नहीं बोला। सिक्योरिटी के अंदर 15-20 दिन पहले 2 लड़कियों को एक जाट और एक गुज्जर भाई लेके चला गया, हम लोगों ने तो इतना तांडव नहीं मचाया। एक छोटी सी बात पर जो बालिग लड़की है और बालिग लड़की होने के बाद वो अपनी रजामंदी से शादी कर ली उस बच्चे से और चली गई साथ में। और हाँ, कोई गुनहगार है तो कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, हिंदुस्तान का संविधान है, उनको आप ध्यान में रखते हुए, संविधान को मानते हुए, संविधान के दायरे में रहकर काम करो। ये तांडव मचाने का काम कहां से आ गया, ये हिंदू मुसलमान करने का काम कहां से आ गया। आज जो बीकानेर के अंदर इन लोगों ने जो महापंचायत बुलाई थी, उस महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ इतना षड्यंत्र रचा गया, मुसलमानों की दुकान पे सामान मत लो, मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज मत खरीदो, मुसलमानों की कोई टैक्सी में मत बैठो, मुसलमानों को कोई घर में मत बांटो। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैली रही है, आज तुम लोगों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैल रही है। नफरत के मेन जिम्मेदार, नफरत को बोने वाले बीज तुम जैसे लोग हो। और तूने क्या बोला उस वीडियो के अंदर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करता है कि अब फाड़ेंगे मुसलमानों की औरतों के बुरखे। अरे तेरी औकात क्या है ये पहले ये बता। किसी की तरफ अंगुली छोड़ के तू नजर उठा के देख लेना, काट देंगे तेरे को, जैसे भी हो काट देंगे वहीं पर ही। ऐसे ये मत समझो कि हम लोग, हमारे खून में पानी है या हमारा खून में पानी हो चुका है। हमारा हिस्ट्री उठा के देख ले, गूगल पर सर्च कर ले, हिस्ट्री ऑफ कायम खानियों का इतिहास तू उठाकर देख ले। हाँ, कोई एक बंदा गलती करता है तो एक बंदे के खिलाफ आप बोल सकते हो, उस बंदे को आप सजा दिला सकते हो। वो गलत है तो गलत का साथ हम कभी नहीं देंगे, ना कभी गलत का साथ हम लोगों ने दिया है और ना ही हम देंगे कभी। और ये लोग भागते हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। अरे सभी मुसलमानों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहते हैं। जाट और मुसलमान, राजपूत सब प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहते हैं। तुम जैसे गंदगी, तुम जैसे लोगों की वजह से नफरत का बीज बोया जाता है। आज ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर नफरत किसने फैलाने की कोशिश की है, तुम लोगों की है। और तू क्या बोलता है, अरे पहले ये तो बता करनी सेना का मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन, कि मैं ये हूं पब्लिसिटी पाने के लिए, पेटीएम करवाने के लिए, कि इनके पास पेटीएम कर दो, क्योंकि इनके पास 1 साल से लॉकडाउन में कोई काम नहीं था। अब इनको काम नया मिल गया है, काम ये मिला है कि किसानों के मेन मुद्दे से इनको भटकाया जाए। पर मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों के चक्कर में ना आए, ना ही
ये असामाजिक तत्व है। ये असामाजिक तत्वों का काम ये है नफरत का बीज बोना। इन नफरत के बीज बोने वालों को हम राजस्थान की धरती पर कभी भी स्वीकार नहीं होने देंगे। राजस्थान वीरों की भूमि है। हम उसी कौम से आते हैं जिसने अपनी बहादुरी के कौम से और अपने बहादुरी के चर्चे हिंदुस्तान की फौज तक लोहा मनाया हम लोगों ने। और हमारा इतिहास उठाकर देख ले, हिस्ट्री ऑफ कायम खानी, उत्तर भारत पर, पूरे उत्तर भारत पर हम लोगों ने राज किया, हमारे बुजुर्गों ने राज किया। राजस्थान की धरती पर हमारे बुजुर्गों ने राज किया। हम लोग नहीं कहते हैं क्योंकि हम धर्म से पहले, हिंदू मुसलमान से पहले इंसानियत को मानने वाले लोग हैं और इंसानियत सबसे पहले है। पर ये लोग चाहते हैं कि कैसे ही इनका पेटीएम भरा जाए, इनका बैंक बैलेंस होता रहे, पर मुसलमान को गाली दो, मुसलमानों को, पूरे मुसलमान समाज को गाली मत दो। पहले ही कह रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि पहले ही सोच समझकर ही अपने आप को कुछ बोला कर, मुंह से कुछ निकाला कर। अगर मुसलमान समाज को तू गाली देता है पूरे को, तो आ जाना किसी भी चौराहे पर या किसी भी जगह बुला लेना, हम आने के लिए तैयार हैं। हम ये मत सोचना कि हम लोग या हमारे खूनों में पानी है। जो गलत है, हम गलत का साथ नहीं देंगे कभी भी। हम सच्चाई के साथ थे और इंसानियत के साथ हैं। पर हां, जाट भाइयों को तुम लोग कैसे ही करके मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना चाहते हो, नहीं फैलेगी। क्योंकि जाट भाइयों को मालूम है कि मुसलमान भाई कैसे हैं, और हमें भी मालूम है कि हमारे जाट भाई कैसे हैं, हमारे राजपूत भाई कैसे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से कोई नफरत फैलने वाली नहीं है। और तुम लोग ये कमेंटों में भी गालियां दे रहे हो, क्या गालियां देकर क्या साबित करना चाहते हो? अरे इंसान बनो पहले, इंसान, सबसे पहले इंसान बनना सीखो तुम लोग। अगर जब इंसान बन जाओगे ना, तो ये धर्म, जात वाती सब खत्म हो जाएगी। आज ये इतना बड़ा तुम तांडव मचा रहे हो, हम लोगों ने नहीं मचाया। हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, कानून पर है। क्योंकि आज से 15 दिन पहले शेखावटी की दो मुसलमान लड़कियों को शेखावटी से 15 दिन पहले एक जाट भाई ने और एक गुज्जर भाई ने दोनों लेकर फरार हो गए। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है, पर तांडव नहीं मचाया। ना कोई हिंदू भाई के खिलाफ हमने गलत भाषा का प्रयोग किया, ना किसी हिंदू भाई को गाली दी, ना किसी लोगों को दी। जो कानूनी व्यवस्था है वो हम कर रहे हैं। पर ये लोग हमें गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये पूछना चाहता हूं मैं। क्यों गाली दे रहे हो? क्या पूरे मुसलमान समाज गलत है क्या? एक आदमी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, अगर वो गलत है तो उसको सजा दिलाओ। पर मुसलमान समाज को पूरों को गाली मत दो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब चाहे आए सोशल मीडिया पर भोग दिए चले गए कि सोशल मीडिया पर कोई मुसलमान वापस जवाब नहीं देगा। हम खामोश नहीं है, हमें भी बोली आती है, हम गूंगे बहरे नहीं है जो सुनते रहे हैं हर दफा। हर घटना के पीछे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। हिंदू हमारे भाई है, जाट हमारे भाई है, राजपूत हमारे भाई है। तुम जैसे नफरत का बीज बोने वाले लोगों की वजह से आज ये लोग ये देखना पड़ रहा है। और तो भी हमारे हिंदू भाई है ना, वो हमारे साथ है। उनको मालूम है कि तुम पेटीएम वाले लोग हो। एक वो भोग रहा था कि मैं आ नहीं सकता, मुझे फ्लाइट नहीं मिली, ये नहीं मिली, मैं बेंगलोर में बैठा हूं, सोशल मीडिया पर भोग रहा था। अरे तू आकर करेगा क्या? तू नफरत का बीज इस राजस्थान की धरती पर नहीं बो सकता। ये राजस्थान वीरों की भूमि है, ये राजस्थान 36 कौमों की भूमि है। और तुम 36 कौम की, महिपाल जी तुम 36 कौम की बात कर रहे थे ना, तो लाओ ना। वो दो हमारी लड़कियों को लेकर भागे थे, हमारे बच्चियों को लेकर भागे थे 15 दिन पहले, लेके आओ ना। क्या उनकी आप गर्दन काटोगे? प्यार अलग चीज है, लव अलग चीज है, और जिहाद अलग चीज है। लव जिहाद। अरे लव से और जिहाद से क्या मतलब है? लव क्या होता है, जिहाद क्या होता है, इसके मायने आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। पर लव जिहाद, इनको लव जिहाद दिख रहा है। ये जो गलत है उस गलत का कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और तुम जाट, राजपूत, मुसलमान भाइयों में नफरत मत फैलाओ। तुमको अगर चंदा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, पेटीएम करवाना है तो ऐसे ही मांग ले, तो दे देंगे ये लोग। जाट दे देंगे, मुसलमान दे देंगे, राजपूत भाई दे देंगे, सब लोग दे देंगे तुम लोगों को चंदा। पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। महिपाल जी आपने क्या बोला कि
अब मुसलमान औरतों के बुर्के फाड़ेंगे, फाड़ के दिखाना, इतनी हिम्मत है क्या? आंख भी उठाकर देख लेना, जहां तू रहता है ना वो धरती हमारी है, हम लोगों ने राज किया है। और ये धरती उत्तर भारत पूरा हमारा इलाका था। और तू हमें बता रहा है, और तू भागता है, ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे है। हमारी हिस्ट्री उठाकर देख तू कि हम लोगों ने कितनी जंगें लड़ी है, कितने क्या किया है। हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए, राजस्थान की धरती के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। पर हम लोगों ने सबसे पहले इंसानियत को माना। हम धर्म नहीं मानते, पहले हम इंसानियत को मानते हैं। हम इंसान हैं धर्म से पहले। पर दोस्तों, ये ऐसे लोग ऐसे ही भोगते रहेंगे और इनका कुछ नहीं होता है, सिर्फ भोगते हैं। ये इनको क्या करता है, ये लोग पेटीएम बाबा है, इनके पास पैसा खत्म हो जाता है। वो एक उधर बैठा है, कहां पर है वो पता नहीं। कल सोशल मीडिया पर आकर बोल रहा था कि मैं आ नहीं सकता, फ्लाइट मिल रही नहीं है मुझे, फ्लाइट हो तो बता दो, ऐसे वैसे। वो पेटीएम है, सिर्फ पेटीएम कराता है। उसको पेटीएम के लिए वो घूम रहा है कि उसका बैंक बैलेंस कैसा ही हो जाए, उसको पीने के लिए दारू मिल जाए, या उसको खाने के लिए रोटी मिल जाए, चलाने के लिए गाड़ी मिल जाए, इसलिए वो फिर रहा है। उसके पास कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमें मत ललकारो, हमें मत ललकारो। हम जाट, मुसलमान, राजपूत, हर जाति 3600 कौम भाई भाई है। जो गलत है, गलत के खिलाफ हम नहीं है, गलत का साथ हम नहीं देंगे। हमारे साथ जाट भी थे, हमारे साथ राजपूत भी है, दलित भी है, हर जाति हमारे साथ है। हम हर जाति के साथ रहते हैं, गलत का सपोर्ट हम नहीं करते हैं। पर मेरे को आज गुस्सा इसलिए आया कि आपने पूरे समाज को, पूरे मुसलमान समाज को गाली दी, पूरे मुसलमान समाज की औरतों को गाली दी आपने सोशल मीडिया पर। और कई भी लोग, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उनका वीडियो वायरल हो रहा था, वो वीडियो पर बोल रहे थे मुल्लों की ऐसे, कटुओं की ऐसे, और बद्दी बद्दी गालियां दे रहे थे, ऐसे दे रहे थे। पर गालियां मत दो, गालियां देने से कुछ नहीं होगा। अपन को हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। जो कानूनी व्यवस्था होगी वो कानून करेंगे, क्योंकि देश का सर्वप्रथम हमारे लिए कानून है। कानून जो भी करेगा वो हमें मान्य है। कानून पर छोड़ दो आप, हम लोगों ने छोड़ के रखा है। अभी शेखावटी से 2 लड़कियों को लेकर फरार हो गए, हम लोगों ने छोड़ के रखा है। एक जाट भाई लेकर चला गया, एक गुज्जर भाई लेकर चला गया। हम लोगों ने इतना तांडव नहीं मचाया, और ना ही हम लोग मचाना चाहते हैं, क्योंकि हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और हाँ, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो नफरत का बीज बोना चाहते हैं राजस्थान की धरती पर, ऐसे लोगों को भी कुछ कार्रवाई की जाए। और उम्मीद है हमें कि जल्दी इन लोगों पर कार्रवाई होगी, और ये हिंदू मुसलमान भाईचारे के अंदर जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ कर जवाब मिलेगा। और गालियां देने से कुछ नहीं होता है। तुम आके कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे हो, गालियों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई सुनने के लिए जिगर चाहिए, और वो जिगर हम लोगों में है। हम सच्चाई के साथ हैं, झूठ के साथ कभी नहीं थे, ना ही कभी रहेंगे। हम हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ हैं, और हिंदू मुसलमान भाईचारा हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगा। और जो नफरत का बीज बोना चाहते हैं उनको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि ये हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है कि हम लोगों ने जंगें लड़ी है इन चोरों के खिलाफ। इन चोरों के खिलाफ हम लोगों ने जंगें लड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने जंगें लड़ी है। और हम किस खानदान से आते हैं, हमारा क्या इतिहास है, ये भी तो पता कर लो। आप हमें भी गालियां दे रहे हो साथ में कि मुसलमान मुसलमान, सब मुसलमानों को है, बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, आप भी वीडियो को शेयर कर दो और बता दो कि भाई हमें गाली क्यों दे रहे हो, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है, हम लोगों ने क्या किया है, पूरे मुसलमान समाज को क्यों गाली दे रहे हो। जो गलत है उसके साथ हम नहीं हैं, जो सही है उसके साथ हम हैं। अगर वो बच्चा गलत है तो कानून व्यवस्था पूरी है, कानून के सुपुर्द कर दो आप। जो सर्टिफिकेट उसके पास है वो बालिग है, अगर वो तो भी वो गलत है, अगर कुछ किया है तो कानून से सजा दिलाओ।
कानून सर्वप्रथम है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है, उस संविधान को हम मानने वाले हैं और उस संविधान के दायरे में रहकर हम काम करते हैं, क्योंकि हम ये अशांति फैलाना नहीं चाहते हैं। और कोविड-19 की आज धज्जियां उड़ाई गई, प्रशासन खामोश था, प्रशासन नहीं बोल पाया, किसी के मास्क नहीं था, कुछ नहीं था। पर दोस्तों, आपको संज्ञान लेना है कि कोविड-19 चल रहा है, इसके लिए आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई अपना आपके साथ है।